क्वेश्चन नंबर 12 में the order is already correct. If you look closely, this is a square, then a की power 1, then a की power 0. यहाँ पर a की power 0 है ना, and then it is a की power -1, and then it is a की power minus. So this is a correct order. The biggest power is in the start and the smallest is at the end. ठीक है, so I'm going to write down the question. A square minus 8a. Just give me a minute. Let me write down the question. So this is a square minus 8a. A square minus 8a. So then it is plus 2 plus 56 by a plus 2 plus 56 by a. And the last term is plus 49 by a square. ठीक है. So जब तक fractions नहीं आएंगी ना, it is the same question as we did in the class. ठीक है, जब तक fractions नहीं आती. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम हरीम. हरीम, we have just started. ठीक है बेटे, we are doing question number 12. So जब तक fractions नहीं आ जाती ना इस question में, ये बाकी का question बिल्कुल वैसे ही है जैसे we did in the class last time. So a square है तो we will multiply a with a, है ना? So it would be a square. So now change the sign, it becomes 0, or the remaining terms will come down. 8a plus minus 2. a plus 2 plus 56 by a plus 49 by a square. That's right. और अब हम क्या करते थे? अब मैम वही फिर 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे. That's right. जो आपका क्वोशिएंट होता है उसको डबल करते हैं, यानी it would be 2a. ठीक है. अब हमने अब देखा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ -4 से. ठीक है. अब -4 यहाँ पे लिखेंगे ऊपर भी. राइट, -4 यहाँ भी आएगा और वहाँ भी आएगा. अच्छा, it will be multiplied, it is -8a, और this -4 into -4 is +16. यहाँ तक तो वही सब कुछ हो रहा है जो अब तक हम करते आ रहे थे. This becomes 0 pair. 2 minus 16, it is -14 plus 56 by a plus 49 by a square. ठीक है. अब ये लास्ट स्टेप है ना, अब इसी में चेंज है. अच्छा, नाउ यहाँ पर क्या आएगा? the double of the 2a minus 8. 8. ठीक है. अच्छा, अब आपने ये देखना है कि 2a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा आ जाए -14. 7 के साथ. -7 है, सॉरी हरी, फ्रैक्शन होगी. देखो 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -14 तो आ गया, लेकिन a भी आएगा. a को खत्म करना है तो यहाँ पर हमने 1 by a लिखा. 7 1 by. नहीं, देखो 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 14 तो आ गया. ठीक है, -14 आ गया. a को हमने खत्म करना है तो a को खत्म करने के लिए यहाँ पर a लिखना है. अच्छा, एक तो ये तरीका है, इस तरह आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर आता है -7 by a. ठीक है. दूसरा तरीका ये है कि ये जो लास्ट इसका नंबर होता है ना इन क्वेश्चंस में, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, जो लास्ट टर्म होती है ना, इसका स्क्वायर, हाँ 49 by a स्क्वायर है ना, तो ये 7 by a आएगा. ठीक है. जी मैम. दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं. ये आपको लास्ट टर्म भी बता रही होती है नहीं क्लास मैम, में. जो क्वेश्चन का पहला आंसर होगा उसका हाफ, और जो क्वेश्चन का आखिरी आंसर होगा वो उसका हाफ, मतलब कि a स्क्वायर का हाफ a, और 49 का मतलब है 7 by a. 49 वो 7 बंदा लेक्चर में भी ये बता रहा था. बिल्कुल ऐसे. ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपने बेसिकली ऐसा इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है. आपने तो एक ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो 49 by स्क्वायर है. ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं. अच्छा, नाउ यू कैन राइट डाउन -7 by a हियर आल्सो. ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई नाउ. ये -14 आएगा, ये तो हमने पहले ही निकाला है. अच्छा, प्लस अब 8, देखो -8 वो मल्टीप्लाई a बाय किधर गया वैसे? -7 by a, इसको मल्टीप्लाई मैं 14 के साथ a नहीं आएगा. 14 के साथ 3 के साथ a नहीं आएगा ना. देखो देखिए, अभी 2a was multiplied with 7 by a, -7 by a, तो ये a से कैंसिल हो गया ना, और इसका आंसर -14 आ गया. समझ आ रही? इसीलिए तो हमने a को डिनोमिनेटर में रखा है ना, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. अब देखो अच्छा. -8 मल्टीप्लाइड बाय -7 by a, सो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 56 by a. तो यही तो हमारी सेकंड टर्म है. ठीक है, 56 by a प्लस 49 by a स्क्वायर. 49 by स्क्वायर क्यों आया? -7 by a को आपने मल्टीप्लाई किया है -7 by a से, तो ये आपके पास 49 by a स्क्वायर आता है. ठीक है, प्लस 49 by a से. हाँ जी बिल्कुल. यहाँ तक बात क्लियर हो गई है ना कि कैसे ये होता है सॉल्व. इन यस मैम. सारे में बस लास्ट का एक स्टेप इज ट्रिकी, बाकी वही कुछ है सारा. ठीक है, नाउ यू विल जस्ट चेंज द साइंस, माइनस माइनस एंड प्लस, और ये सारा आपका कट जाएगा, तो योर आंसर इज 0. अब आप मैं लिखेंगे, बड़ा फाड़े रेस ना करती. वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था. ओहो. अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये नहीं, आपको ये याद होना चाहिए कि लास्ट स्टेप में ना, ये मैं यहाँ पर एक कलर चेंज करके आई विल जस्ट ऐड इट.
कि लास्ट स्टेप में आपने -7/a को इस सब से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तीनों टर्म्स को। तो इस तरह ये आंसर बना था, ठीक है। अच्छा, नाउ यू कैन राइट डाउन के स्क्वायर रूट ऑफ, इससे आपको ये पता चलता है कि स्क्वायर रूट ऑफ a² - 8a + 2, ए स्क्वायर नहीं है। नहीं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 56/a + 49/a², अगर आप क्वेश्चन वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लें तो आपका आंसर आता है +- a - 4 - 7/a, ठीक है, दिस इज द यहाँ आंसर। पहले तो हम जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट नहीं लेते थे। नहीं, आंसर का स्क्वायर रूट नहीं लेते, ये इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लें तो ये आंसर आएगा। अच्छा, ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। आई थिंक सो मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना। हरीम, इज इट क्लियर? यस मैम। बाकी सारा मेथड इज सेम, जस्ट लास्ट स्टेप में हमने फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और या 14 में से भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को लिख लेते हैं 4x की पावर 4। अब 13 इज योर होमवर्क, ठीक है। 4x की पावर 4 + 32x² + 96 + 32x² + 96 32 + 96 और +64/x की पावर 4 + 128/x की पावर 2। अच्छा, अब इसमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा ना, है मैम ना? वो पिछला जस्ट हमने x2 पहले लिखना है x4 को बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये दो टर्म्स का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। मैम कल x2 मुझे लेक्चर की नहीं अच्छी समझ आएगी, मुझे सारे क्वेश्चन करने आते हैं फ्रैक्शन वाले। वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, 64/x की पावर 4 x, सॉरी 128/x² पहले आएगा ना, सो हम जस्ट 128/x² will come first + 64/x की पावर 4 will come at the end, ठीक है। सो यू विल स्टार्ट योर डिवीजन। सो 4x² का रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, किस एक्सप्रेशन 2x4 2x2 स्क्वायर 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 4x², चेंज द साइन, दिस विल बी गॉन, ठीक है। ये सारा आपका नीचे आ जाएगा 32x² + 96 + 128/x² + 64/x पावर 4, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना होता है। डबल करना है। सो 2x² विल बिकम 4x², 4 ठीक है। अब आप देखिए 4x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 के साथ +8 8। So this would be 32x² + 8 8s are 64, ठीक है। Now change both signs, this will be gone. 96 - 64 is 32 24 है, 32 आएगा ना। 32 + 128/x² + 64/x की पावर 4, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेप है। अच्छा, यू नीड टू डबल इट, क्वेश्चन को डबल करेंगे तो क्या आएगा, 4x + 16 प्लस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको ही स्क्वायर रूट लेते हैं। जब 64/x4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आंसर आता है, 64 किसका का स्क्वायर रूट क्या होता है? मैम जब हम करते हैं आंसर को डबल करते हैं तो स्क्वायर की जो पावर होती है वो क्यों नहीं डबल होती? तो स्क्वायर की पावर डबल तो नहीं की मैंने, कहाँ पर की है? नहीं मैम वो क्यों नहीं होती? वो नहीं होती ना, आपने डबल करना है, डबल में स्क्वायर की पावर नहीं होती, वो तो मल्टीप्लाई करें तो होगी ना। अच्छा, अब आपने वही मेथड हम यूज करें, जो लास्ट टर्म है ना उसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो 64 का स्क्वायर रूट इज 8 8 और बाय x2 x2, ठीक है। ये अब हमें पता चल गया कि ये हमने यूज करना है। 8/x² यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा 8/x²। अच्छा, अब मैं यहाँ पर रफा कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैम किस रेज तरह। में करेगा। ये मैं रेज नहीं करूंगी, इसको मैं नीचे अलग से कर लेती हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब देखो, जब हम 4x² को मल्टीप्लाई करेंगे 8/x² से तो ये x² तो कैंसिल हो x और x जाएगा, कर तो दो 8 4 4 क्या आएगा, 32, 32 ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 8/x² से, तो ये इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 6 8s आर 48 एंड 8 1s आर 8 और 4 128/x²। अगर आप 8/x² को 8/x² से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है, 64/x की पावर 4।
यानी हमने इस 8/x² को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। यहाँ पर आएगा 32 + 128/x² + 64/x⁴। ठीक है, यू विल चेंज द साइंस, ऑल द 3 साइंस विल बी चेंज्ड और ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। योर आंसर इज 0। ठीक है, फिर आपने यही लिखना है आखिर पे, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर सो दैट इट इज मोर विजिबल। आपने लास्ट पे यही लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4x² + 32x² + 96 + 128/x² 4/x⁴। इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेना तो आपके पास आंसर क्या आता है, +-2x² + 8 + 8/x²। ठीक है, दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर बेटे? यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्क्रीनशॉट ले लिया। अरीम, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. All right. So Manal, is it clear? So if you have joined earlier, I have shared the screen so I cannot see you guys. I hope this is clear. Okay, this is the same method, just last step पे you need to see okay, what will be the fraction coming in the answer. ठीक है, so now let's move on to the next questions. ठीक है, अब इसमें 11th question I gave you earlier, so 13 you will do as a home task. ठीक है, so moving on to the next, क्योंकि इस एक्सरसाइज को आज हम खत्म कर लेंगे ताकि हम 4.6 स्टार्ट करें। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन 15, 16 और 17। जी बेटे, Is it possible कि जो फ्रैक्शन होती है वो हम उसको फिनिश कर ही ना सकें? नहीं नहीं बेटा, हाँ वो इन क्वेश्चंस में होगा। अब देखो उन क्वेश्चंस में व्हेन यू नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ना, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, आंसर 0 आ जाता है। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है ना, 15, 16 और 17, इसमें इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको ये गिवन है कि इस एक्सप्रेशन, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इन क्वेश्चन नंबर 15, इट्स टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब इट्स नॉट ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस दफा लॉन्ग में स्क्वायर रूट का क्वेश्चन कहीं ना कहीं लाजमी आ जाता है। शॉर्ट में आए तो पहले वाले क्वेश्चंस में से आता है जिनको सिंपल डिवाइड करना है और आंसर 0 आएगा और आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ये जो 15, 16, 17 क्वेश्चन है ना, इनमें से अगर कोई पेपर में आएगा ना तो दैट माइट कम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इस दफा पेपर में यही क्वेश्चन आया, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो हम ये करेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन कोशिश करते हैं अभी कर लें। तो फ्रॉम कैंटप बुक आई कैन गिव यू होम टास्क, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। पंजाब की बुक से मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, मैम अभी कैंटम बुक कौन सी होती है? बेटे आपके बेसिकली 2 पब्लिशर्स हैं, समझो कि आपके करिकुलम की 2 किताबें हैं। एक आप, बल्कि 3 हो गई ना, एक तो आपके पास एनबीएफ है जो हम जिससे पढ़ रहे हैं, एक कैंटप है, ये भी एक और पब्लिशर है जिसने इसी करिकुलम को ना, करिकुलम की बुक बनाई हुई है। ठीक है, और तीसरी बुक आपके पास, आप उसको भी यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो पिंडी बोर्ड की बुक है ना, उनका भी करिकुलम तो सेम है ना, समझ आ रही? तो ये आजकल जैसे मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ ना किसी और बुक से, वो इन्हीं बुक्स में से देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अब यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्ग में आया हुआ है इस दफा के पेपर में, और इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन करना इज नॉट इनफ ना। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, फिर आप दूसरी बुक्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 में उसने हमें पहले ही बता दिया है कि हमने फाइंड करना है कि हम क्या ऐड करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब है दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो पहला स्टेप इसमें भी यही होगा कि वी विल डिवाइड इट। ठीक है, a⁴ - 10a³। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑल्सो ताकि बाद में आपको पता चल जाए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड द एक्सप्रेशन इज a⁴ - 10a³ + 27a²। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया। ठीक है, +27a² - 9a + 2। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि व्हाट शुड बी एडेड। मैं क्वेश्चन बाद में लिखती हूँ, पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स डिवाइड इट फर्स्ट। सो इसको डिवाइड करने का वही मेथड है, a⁴ - 10a³। इट्स ऑलरेडी इन ऑर्डर, सो कोई ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है। -9a + 2। अब पहले स्टेप में क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? x² के साथ। a² के साथ। ठीक है, a² को और a² से मल्टीप्लाई करें तो a⁴ आ जाता है। ठीक है, दिस विल बी गॉन, और ये -10a³ + 27a² - 9a + 2। ठीक है, अब A क्या करते square हैं, और डबल square से 2a²। 2a²। अब 2a² को किससे मल्टीप्लाई करूं? -5 5 a 5 है, से, 5 है माइनस। -5a से मल्टीप्लाई करूं तो याद, -5a -10a³ और -5 इज +25a²। ठीक है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन जैसे हमने पहले किए थे। चेंज द साइन, दिस विल बी गॉन। सो ये आपके पास आता है 2a² +2a²। माइनस, दैट्स राइट, -9a + 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कोशेंट को डबल करना है। कोशेंट को डबल करेंगे तो क्या आएगा, 2a² - 10a। and a अब NA स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, 2a² को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2a² आए 1 1 1 से, यहाँ भी 1।
ठीक है, अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में एज इट इज आ जाना है 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1, ठीक है, when you will change the signs this 2a square will be gone, so 10 minus 9 is a plus 2 minus 1 is plus 1, ठीक है, अब यहाँ पर जीरो आने की बजाय हमारे पास एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है, नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, सो दे आर आस्किंग यू, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा है व्हाट शुड बी एडेड इन इट, ताकि ये कंप्लीटिंग पूरा स्क्वायर बन जाए, so पहले पार्ट में दे आर आस्किंग व्हाट शुड बी एडेड, so what should be added, इसमें क्या ऐड करूं कि ये जीरो आ जाए, a प्लस 1 को जीरो जीरो कैसे पे बना और सकता है, जीरो पेयर जीरो पे इसका, और इसका मतलब है मैं अगर माइनस से माइनस 1 ऐड कर दूं तो ये जीरो आ जाएगा, मैम कलर चेंज कर देना। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड इन दिस जीरो पे एक्सप्रेशन, और ये स्क्वायर रूट बन जाए तो उसको क्या ऐड करेंगे, जाहिर है जीरो पेयर ऐड करेंगे, यहाँ पर अगर मैं माइनस से ऐड करूं माइनस 1 तो बल्कि माइनस से माइनस 1 ऐड होगा तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसी की बात हो रही है, व्हाट शुड बी जीरो पे और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, समझ जीरो नहीं पेयर, आई। देखो ना, ये इसकी एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मेरे पास एक नंबर था ना, लेट्स से 61, मैम रेस में करेगा फिर इसको। नहीं मैं ये आपको वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, 61 है मेरे पास नंबर, मैंने उसको डिवाइड किया ये वो, ठीक है, अब मेरे से वो पूछ रहे हैं कि 61 में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 61 का क्लोजेस्ट परफेक्ट थ्री स्क्वायर है 64 है, तो हम कहेंगे प्लस 3 अगर कर देना तो ये 64 बन जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या माइनस करें 61 से कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अब हमने पिछला नंबर सोचना होगा ना, हमने 61 64 से पिछला जो स्क्वायर नंबर है, तो वो 7 का स्क्वायर 49 होगा ना, तो इसका मतलब 61 है ना, क्या करेंगे 12 12 माइनस 12 माइनस करेंगे तो ये 49 बन के परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सेम इज द केस हियर, ठीक है, वो यही पूछ रहे हैं कि आप क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐड तो हमने कर दिया जीरो पे है, अब सब्ट्रैक्ट करने में आपने ये भी याद रखना है कि आपने इसका मतलब है a प्लस 1 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करनी है कि आपका आंसर जीरो आए, ए तो ए ए a प्लस 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे तब जीरो पेयर बनेगा, ठीक है, सो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा जीरो ए प्लस 1। a प्लस 1 आंसर होगा, ठीक है, so the answer would be a plus 1, I'm not erasing the above one ताकि बाद में आपको याद रहे कि क्यों ऐसा है, ठीक है, अच्छा अब the third question is they are asking कि a की वैल्यू क्या है, ये देखिए 1 third is what will be the value of a, 1 शाम why 1, आपका आंसर ठीक है, बिकॉज ए, a नहीं 1 या क्योंकि क्या, मतलब 9 क्या नहीं a 1 या साइन को भी ध्यान रखे ना, प्लस 1 माइनस 1 होगा ना, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 1 जीरो होना चाहिए था ना, a प्लस 1 को जीरो होना चाहिए था बिकॉज हमारे पास रिमाइंडर नहीं आना चाहिए इन क्वेश्चंस में, इसका मतलब है a प्लस 1 शुड बी जीरो, तो a की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 आ जाती है आपके पास, ठीक है बेटे, इज इट मेकिंग सेंस, मैम नहीं समझ आई। यानी कि देखो ना उन्होंने कहा a की क्या वैल्यू होगी, सो a की वैल्यू का मतलब ये है कि a की क्या वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन में, अब देखो ना ये यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल गए, a प्लस 1 को जीरो होना चाहिए ना, अगर a की यहाँ पर वैल्यू माइनस 1 होती तो ये रिमाइंडर जीरो हो जाता ना, तो इस तरह आप a की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ओके मैम। लास्ट दोनों पार्ट्स तकरीबन एक जैसे हैं, फ्रैक्शन सिर्फ आ गई है आखिरी पार्ट में, क्वेश्चन 16 है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, so there are two unknowns in the you can say question so that this expression is a complete square, ठीक है, so let's solve this question because इन दोनों में दूसरे में तो एक k ही है, ठीक है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स हैं, so let's start this question, question number 16, the 16th question is find p and q so that फाइंड पी एंड क्यू, मैं इसको पूरा नहीं लिख रही स्पेस को बचाने के लिए, ठीक है, सो आई विल स्टार्ट डिवीजन नाउ, x की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब, x की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब, ठीक है, आगे क्या है प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, जाके ये कंप्लीटिंग ये पूरा स्क्वायर बन जाए, अच्छा अब हम उसी तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, पहले किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो द आंसर इज एक्स की पावर 4, प्लस चेंज द एक्स साइन दिस विल बी कैंसिल्ड, ये सारी टर्म्स आपके पास नीचे आ जाएंगी, 12x क्यूब माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू
दैट्स राइट। अब आप क्या करते हैं, 2x स्क्वायर बना देते हैं, इसको डबल कर देते हैं। 2x स्क्वायर को के साथ -6x माइनस -6x तो -6x के साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी -12x। -12 क्यूब आएगा। अब ये क्या आता है 36x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो आप बेशक तो यहाँ फिर पर हम इसको 0 p लिखेंगे। जो नहीं लिखा था, हाँ, तो वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। दिस विल बी गॉन, ये मैम वो मैंने p इसलिए किधर यहाँ पर गया है? लिखा है, वो भी नीचे आएगा ना। यहाँ पर असल में अच्छा 0x स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि हमने नहीं लिखा, तो इट्स फाइन। अच्छा, नाउ यू कैन राइट डाउन -36x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ये इसलिए एक्स्ट्रा टर्म आई है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में x क्यूब के बाद x की टर्म दी हुई है, इसलिए ये एक टर्म आई है। अच्छा, नाउ यू नीड टू डबल द क्वोशिएंट अगेन, सो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर -12x और अब क्या करूं, क्या ऐड करूं कि -36 आए। 18 सो -18 एयर ऑल्सो, ठीक है। अब क्या आएगा -36x स्क्वायर। अब -18 विल बी मल्टीप्लाइड विद -12, सो कैन समवन टेल मी 18 into 12 क्या होता है? 18 into 12 क्या होगा? 216 216x। और 18 into 18 क्या होता है बेटा? 18 into 18 324 324, ठीक है। सो नाउ वी आर, अब देखो p और x की वजह से वी कैन नॉट कैलकुलेट इट, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, px -216x, ठीक है। और द सेकेंड टर्म इज, बल्कि आई एम टेकिंग x कॉमन एज वेल, क्योंकि x की टर्म्स है ना दोनों। सो या अगले स्टेप में कर लेते हैं, प्लस q -324, ठीक है। अब देखो आई कैन टेक दिस x कॉमन में, इसकी थोड़े कलर चेंज करके ना, बिकॉज ये x की टर्म है ना, तो x कॉमन है, तो p -216 इंटू x प्लस q -324। अब देखिए हमने p और q निकालना है। असल में ये लास्ट स्टेप जब हमने किया है ना, तो p की वैल्यू अगर हमें पता होती ना, तो ये इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इसका आंसर क्या आना चाहिए था अगर p की जगह इसकी वैल्यू होती, बिकॉज ये तो स्क्वायर मैम रूट वो है। तो आंसर के साथ x होता। नहीं, यहाँ p की अगर वैल्यू होती, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आंसर यहाँ पर 0 आना चाहिए था ना, ये जो अभी ये आंसर आ रहा है। और क्योंकि अपनी वैल्यू होती तो फिर ये भी आंसर 0 होता। इसका मतलब है एज एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर मैम क्या पता। होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, सो p -216 इज इक्वल टू 0, इसको 0 होना चाहिए। सिमिलरली q -324 शुड ऑल्सो बी 0, ठीक है। यहाँ से आंसर ऑफ p इज 216, आंसर ऑफ q इज 324, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q। ये चीज समझ आ रही मैम वहां से बस नहीं समझ आई थोड़ी सी। यहाँ से? जी मैम यहाँ से आपने कैसे सब्ट्रैक्ट किया और p कैसे नीचे आया और x वो सारा यहाँ से भेदा फिर देखिए माइनस कर दें। px -216, सिर्फ इन दोनों टर्म्स को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। px -216, क्योंकि इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। और सिमिलरली q -324। अब हमें ये पता है कि ये जो आपका स्क्वायर रूट है, इसका आंसर यहाँ 0 आना चाहिए था, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का जब आप डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है ना। तो ये इसका मतलब है कि p और q के ये नंबर, अगर यहाँ पर p की जगह 216 होता ना यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये 216 माइनस होता और यहाँ पर 0 आ जाता। सिमिलरली q की जगह 324 होता, तो 324 -324 आपको 0 दे देता, ठीक है। तो यहाँ से हमें p मैम और अगर q, हम 18 को डबल करेंगे तो 324 आएगा। 18 को डबल नहीं करेंगे, 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया ना, आप अच्छा नहीं अच्छा। बता, ठीक है। ठीक हो गया? जी मैम। अरीफ और मनाल, इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर? और अच्छा बेटे, लास्ट क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है, हमने k की वैल्यू निकालनी है, और ये एक्सप्रेशन भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक और डिफिकल्टी इन्होंने डाल दी है कि देयर आर फ्रैक्शंस, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन इज y स्क्वायर, y की पावर 4 + 4y स्क्वायर, y की पावर 4 + 4y स्क्वायर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो इट इज 17th क्वेश्चन, प्लस k प्लस 8/y स्क्वायर, ठीक है। और इट इज प्लस 4/y4, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, और ये क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा, अब इसको डिवाइड करते हुए पहले तो वही स्टेप्स हैं, y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर विल गिव यू y की पावर 4, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, दिस विल बी कैंसिल। अब ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास नीचे आ जाएगा, प्लस k प्लस 8/y स्क्वायर प्लस 4/y4, ठीक है। अब आपने इसको डबल करना है, तो 2y स्क्वायर 2y प्लस आ जाएगा,
है ना, ये तो अब आपको फिंगर टिप्स पे मेथड 4y स्क्वायर। अब देखो 2 2 4, इसका मतलब है k कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये आपने इसी तरह इसको लिखना है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर अब आपको पता नहीं है k क्या है, तो आप उसकी जगह लिख देंगे k माइनस, 4 प्लस के। हाँ वही k माइनस 4, ठीक है, प्लस 8/y स्क्वायर प्लस 4/y 4, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन अब डबल होगा तो क्या आएगा 2y स्क्वायर 2y प्लस 4। 4। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या ऐड करना है, ये जो लास्ट है इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 4/y 4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा 2 बाय y y स्क्वायर। स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 2/y स्क्वायर आना चाहिए। कैसे पता चला, लास्ट टर्म से, ठीक है, 2/y स्क्वायर आना चाहिए। अब जब 2/y स्क्वायर को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब 2y स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया 2/y स्क्वायर से, तो 2y स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आएगा और 4। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 4। अब यहाँ पर देखें 2y, सॉरी 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2/y स्क्वायर से, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 2 8/y स्क्वायर आ गया, यही आपको चाहिए 8/y स्क्वायर प्लस, अब ये लास्ट पे दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी, इसी से तो हमें पता चला था, ठीक है। यू विल जस्ट चेंज द साइंस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अच्छा अब आपके पास मैम रिमाइंडर ये क्या, डेज में करेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखी है, k माइनस 4 आ गया, तो ये क्या बनता है k माइनस 8 बनता है। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एज दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्यों लिखते हैं? मतलब ये आपने लिखना है ना, क्योंकि आप इसको जीरो करने लगे, आप कहने लगे k माइनस 8 इज जीरो, तो आपने पहले बताना है कि क्यों हम इसको जीरो करें, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इसलिए k माइनस 8 इज जीरो, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। सो k की क्या वैल्यू है, k इज 8। 8, ठीक है। सो बेटा इज इट क्लियर, यस मैम। और सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व इट, ठीक है। अब आपको याद हो मैम क्लास, और कुछ करेंगे? नहीं और कोई नहीं क्वेश्चन करना, क्लास में मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया था और मैंने ध्यान नहीं किया था कि उसका रिमाइंडर आता है, वो ये वाला एक्सप्रेशन था, लेट मी शो यू, ये वाला, और वो बिल्कुल वैसा था रिमाइंडर जैसे, क्या? ये नहीं उसका रिमाइंडर आ गया था ना, आपको याद है क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था कि इसका स्क्वायर रूट जी निकालें मैम। खुद, तो उसका आंसर आ गया था -x - 4, ये वाला क्वेश्चन था वो, ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, क्या हमारे पास था, अब देखो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे आज हमने क्वेश्चन 15 किया। उन्होंने क्या कहा है कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें बताएं व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, वही जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 15 किया है। अब देखो इसको जब डिवाइड किया हमने, तो द आंसर इज -2x - 4, सो व्हाट शुड बी एडेड, ऐड हम क्या करते हैं, निशान प्लस क्या, 2x प्लस 4। जीरो पेयर, है ना, जीरो पेयर, सो ऐड क्या करेंगे +2x + 4, है ना। अभी हमने ये क्वेश्चन किया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये ये खुद ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, -2x - 4, अब बात समझ आ रही होगी ना। नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, उसको x कैसे की निकाल, वैल्यू -1। -2x - 4 को हम क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, जो रिमाइंडर है ना उसको जीरो कर देते हैं। तो यहाँ से अब आप देखो -2x = 4, अब आप -2 यहाँ ले जाओ तो x 4/-2 आएगा ना, तो x की वैल्यू आती है -2, ठीक है। अगर x -2 हो तो ये रिमाइंडर जीरो हो जाए। इज इट क्लियर, जैसे हमने क्वेश्चन 15 किया था, ठीक है बेटा, यस ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था। अब मैम। ये और देखो, सब्ट्रैक्ट वाला नहीं समझा, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देना उसको, -2x - 4 को उसके साथ दोबारा। ट्रैक, अच्छा वो अगर देखो ना मैम ट्रैक, जी जी हरीम, अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मतलब हम खुद सॉल्व करें और उसका रिमाइंडर आ जाए, तो हम खुद से उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको स्क्वायर बनाने के लिए। अब आप ये बात समझे, पेपर में ना दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, स्क्वायर रूट के दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या आएगा कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालें, यानी कि दो तरह के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक क्या है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन क्या है, वो एक स्क्वायर नंबर है। और दूसरे कौन सी टाइप के क्वेश्चन है जिसमें वो आपको कह रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज अ स्क्वायर, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, पहले ही बता दिया ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो फाइंड अननोन, फाइंड के, फाइंड पी एंड एम, फॉर एग्जांपल कोई भी। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि वो आपको कह रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्ट इन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। मैम ये तो अब हमने किए नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन है। जो पहले शुरू के सारे क्वेश्चन थे ना, वो आपके सिर्फ सिंपल क्वेश्चन थे, फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब फाइंड स्क्वायर रूट इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रिमाइंडर जीरो ही आएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला
कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। ये आपके पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 15 और ये वर्ड एग्जांपल जो अभी आपके सामने 31। ये दो क्वेश्चन है इस टॉपिक के, और ये वाला जो क्वेश्चन टॉपिक है ना लास्ट वाला, इसके आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। तो मैं अभी आपको होम टास्क देती हूँ ना दूसरी बुक से, तो उसमें पहले आपने ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट, तो आपने सिंपल स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर रूट है ये, तो आप आंसर निकालें अननोन के, तो आपने वो मेथड यूज करना है। और तीसरा मैम मेथड वो ये है सब्ट्रैक्ट कर देना। ये सब्ट्रैक्ट यहाँ पर ये देखें शाह, उस नंबर को उसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अगर कोई आपको कहे कि यहाँ पर रिमाइंडर 7 है, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो आप क्या कहेंगे -7 माइनस, है ना, उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। और अगर आपको कोई कहे इसमें ऐड क्या करें, तो आप क्या कहेंगे -7 ऐड करें। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट किया ना, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये +2x + 8 आएगा ना, सॉरी +4 आएगा, तो ये आपके 0 पे है, तो ये सारा 0 आ जाएगा। समझ आ रही? जब आपको कोई कहे ना ऐड क्या करें, तो जाहिर है अगर आपका रिमाइंडर 7 है, तो अगर आपको कोई कहे व्हाट शुड बी एडेड, तो आप कहेंगे -7 ताकि वो 0 हो। अगर आपको कोई कहे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो वो ही नंबर सब्ट्रैक्ट होगा ना। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उसके लिए आपने रिमाइंडर को 0 करना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है बेटे, ओके मैम, ठीक मैम। I will share you the homework questions in a short time. So practice those questions over the weekend so that you are और ये ready for भेज दिया क्लास पर। जी बेटे, ये वाला, अच्छा ये वाला बेटे, जी क्लास है। ठीक है। ठीक है मैम, So अल्लाह हाफिज़। take care, Allah Hafiz, see you on Monday.